मुख्यमंत्री स्थायी होता है, अस्थायी होता है? एक स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी कहना जायज है, आपको लगता है? देखिए मुझे जैसा अभी, चूंकि ये वक्तव्य जो आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर मेरे से पूछा जाए तो हमने वक्तव्य अभी तक सुना नहीं है कि किसने क्या क्या कहा है। लेकिन आप जब कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, इस तरह की अगर कोई नेता अपने मुख्यमंत्री को अगर अस्थायी कह रहे हैं, उन्हें पता है चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तो चुनाव में कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन भाव को समझने की जरूरत है। लेकिन आप हर बात को पकड़ लेंगे तो फिर ये गलत है। भाव होता है ना, हर चीज का भाव की बात होती है ना। आप भाव गलत तरीके से, बीजेपी तो इंतजार करती रहती है ना, बीजेपी ने थोड़ी करा, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला, संस्कृति से लेना देना नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, तो ये जो उदित राज कांग्रेस के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, वो कौन सा भाव है अनुराग भाई? देखिए मैंने आपसे क्या बोला, दिल्ली में दो मजबूत पार्टियां लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और मजबूती से लड़ी। बीजेपी तो है नहीं कहीं, सपा चट है, तो बीजेपी को तो पता भी नहीं है। कह रही है कि हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है, तो उनके आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं है, आप नहीं है, नहीं यहाँ पर वो मैं मानता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं है। सरकार इंडिया गठबंधन पार्टियां कह रही है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी के सामने, आम आदमी पार्टी कह रही है हम सरकार इंडिया गठबंधन। अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ओके। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, नहीं सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, चाहे आम आदमी पार्टी बनाए, कांग्रेस बनाए, या दोनों मिलकर बनाए, बननी इंडिया गठबंधन की है। बीजेपी की हार तय है, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, इंडिया गठबंधन जीतेगा, ये तय मान के चलिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए आखिर में जो बात बोली भदौरिया जी ने, तो उससे समझ में आ गया कि कितना सीरियस लड़ा जाए। कह रहे बीजेपी सपा छठ है और सपा से मुकाबला है। भाई सपा का मुकाबला किससे है जो सरकार बनाएगी? मतलब अगर हम सपा छठ है तो सपा का मुकाबला आपसे है, और उसके बाद सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। एक कांग्रेस केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहेगी, फिर कहेंगे सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। अरे जनाब, और आपने कहा था कि मुगल की बात हम क्यों ले आए, मैंने तो उदाहरण दिया था, जानते क्यों लाए? जिन्होंने 21वीं सदी में 2013 में आगरा में मुगल म्यूजियम किसने बनाया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। मैं पूछना चाहता हूं 21वीं सदी में मुगलों को क्यों याद किया, और योगी जी ने आने के बाद उस म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया था। 21वीं सदी में इस देश के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन क्यों था भाई? अब जवाब दे दो। जिसे मोदी जी ने बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। इसलिए मेरे भाई जब बोला करो तो अपनी पार्टी का तो ज्ञान कर लिया करो। चलो मुगल गार्डन तो अंग्रेजों के जमाने चला रहा था, तुमने तो मुगल म्यूजियम अपनी सवाल सरकार में बनाया। जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब हो गया काम। अब मैं बताना चाहता हूं दूसरी समस्या क्या है। अस्थायी मुख्यमंत्री की बात पे जानते हैं इनके मन में क्यों बात आई? अपने टर्न पे बोलिए भदौरिया जी, अपने टर्न पे बोलिए। देखिए अमित जी, इन्होंने कहा कि मन का भाव समझना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो भाव ये था, ये लखनऊ में प्रचलित था, वो पंचम तल पे बैठते थे। लोगों को शायद ना पता हो, यूपी के बाहर वालों को, जो एनेक्सी में 5th फ्लोर के ऊपर मुख्यमंत्री बैठते थे। पंचम तल पे 5 मुख्यमंत्री थे। कौन? एक अखिलेश जी, और एक मुलायम सिंह जी, एक चचा आजम खान साहब, चचा बहादुर, और एक आपके शिवपाल जी, और एक राम गोपाल जी। तो भाई 5 मुख्यमंत्री, भाव समझ में आता है। पंचायत के साथ सरकार चलती थी, तो कोई भी इनकी पार्टी हो। जवाब ठीक है, ओके। अनुराग जवाब लोगों के साथ जी अनुराग देन प्रियंका। देखिए इन्होंने सुनिए, देखिए इन्होंने बोला, देखिए भारतीय जनता पार्टी का काम ही एक ही है, नाम और नंबर बदलना, काम तो करना नहीं है। तो नाम और नंबर बदलने की जो आदत है, बदलते बदलते आपको जनता ने उत्तर प्रदेश में बदल दिया और 33 पे लाके समेट दिया। तो आप नाम और नंबर बदलने की आप जो चलन है बंद कर दीजिए, कुछ अपना बनाइए ना, अपना बना के उसका नाम और नंबर रखिए तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आपने 5 मुख्यमंत्री, आज कितने मुख्यमंत्री हैं पता नहीं चलता। मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, एक है वो दौड़ने वाले जो दौड़ते रहते हैं दिल्ली लखनऊ, ये दौड़ने वाले भी तो मुख्यमंत्री हैं। एक वो मुख्यमंत्री हैं जो बोलने वाले हैं, एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली में से कंट्रोल करते हैं, वो मुख्यमंत्री के भी ऊपर है, सुपर मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री है ऑलरेडी, उसके ऊपर भी एक सुपर मुख्यमंत्री है। यहां तो जनता खोजती रहती है भैया, दिल्ली और लखनऊ में जो टकरार है, इस टकरार में कौन नेता है, किसकी चलती है, कहां से हमारी मदद होगी, जनता को पता ही नहीं चलता। पहले आप तो तय कर लीजिए। हमारे तो मुख्यमंत्री चलिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप दिखाई पड़ा, चाहे मुख्यमंत्री पे आ गए, लेकिन मैं दिल्ली पे वापस आना चाहता हूं। मैं दिल्ली पे आ जाता हूं। तहसीन पूनावाला, आप ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप तो कोई गेम में ही नहीं है। नहीं कॉन्टेस्ट जो है
वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी गेम है अनुराग भाई। लेकिन अनुराग भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। ये हो सकता है कि अगर मुझे लगता नहीं अगर 2-3 सीट कांग्रेस को कम पड़ गई तो आम आदमी पार्टी से आ सकती है उसके अंदर। लेकिन मैं ये मानता हूँ कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई। लोग शीला जी की गवर्नेंस को याद कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बहुत सिंपल चीज, अब प्रियंका जी ने कहा कि हमने 2 स्कीम किया। आप जानते हो अमित जी, जो संजीवनी योजना, ये छोड़ दीजिए वो एड, वो सारी चीज को मैंने बात किया। संजीवनी योजना को कैबिनेट में अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। अब कैबिनेट में तो माननीय एलजी साहब नहीं आए अब तक संजीवनी योजना को, वो छोड़ दीजिए ऐड को, वो ऐड चलिए मान लिया ब्यूरोक्रेट्स ने किया। तो एक गवर्नेंस मॉडल जो है, लोग अब समझ गए कि जो शीला जी का समय था वो गोल्डन सुनहरा पीरियड था। वो तो अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को आप तहसीन कैसा देखते हैं? 10 सेकंड में इसका जवाब। अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो डाइवर्ट अलग मुद्दों में हो गए। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो देशद्रोही, ये सारी शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी वो गवर्नेंस ही नहीं कर पा रही। आप देखिए पंजाब का मैंने उदाहरण दिया, उसका जवाब नहीं दिया। 1000 रुपया मौका नहीं किया भाई, प्रियंका ने जवाब नहीं दिया, ये गलत है। प्रियंका के पास में गया नहीं। प्रियंका जी जवाब, प्रियंका जी अपने टर्न पे बोलती है। बोलिए प्रियंका जी, 40 सेकंड है आपके। काफी सारे आरोप है बीजेपी की तरफ से भी और तहसीन की तरफ से भी। देखिए मैं क्या बोलूं, मतलब तहसीन भाई तो आज पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं कि दिल्ली में, मतलब मैं क्या ही बोलूं, क्या जवाब दूं। आपको पता है, आपके दर्शकों को पता है, जो दिल्ली में रहता है उसको पता है। तो क्या, मैं बहुत सॉरी हूं तहसीन भाई, मैं काउंटर नहीं करूंगी। बट बीजेपी भी आप देखिए ना, 3 और 8 पे सिमट के रह गई थी और अभी तक उनके पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई विजन है, ना कोई प्लान है। उनको पता ही नहीं है किसको खड़ा करेंगे, क्या देंगे। मतलब सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली निकाल के चुनाव जीतेंगे क्या? कुछ तो सोच रखा होगा। बीजेपी ने तो आपको लोकसभा चुनाव के अंदर अलायंस के बावजूद हरा दिया, पर बीजेपी ने तो अलायंस के बावजूद आपको हरा दिया। ये नया प्रयोग किया था आम आदमी लोगों को पार्टी ने। अलायंस पसंद नहीं आया अमीश जी। हाँ, हो सकता है लोगों को अलायंस पसंद ना आया हो सकता है, क्योंकि दिल्ली बिना अलायंस के भी आ रहा था पिछली बारी 2019 में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। तो फिर वो आपने ऐसे पूछा तो मैंने वैसे बता दिया। अब आप ऐसे पूछ रहे हो, एक चीज पर रहो, फिर मैं वैसे जवाब दूंगी। नहीं, मैं तो सभी चीजों पे रहूंगा, सवाल तो मेरे सारे ही होंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड, 20 सेकंड। देखिए, प्रियंका जी ने अभी ये कहा कि हमारा सीएम चेहरा पूछा। अमीश जी, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे होंगे, वो सोचिए जिस पार्टी का सीएम है वो चेहरा नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी उदाहरण आपने देखा नहीं होगा कि जो सीएम है वो चेहरा नहीं, और वो कह रहा मैं चेहरा नहीं हूं। वो खुद कह रही है कि मैं चेहरा नहीं हूं। तो एक चेहरे पे कौन सा चेहरा लगा हुआ है, उस चेहरे के पीछे कौन मोहरा बना हुआ है? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने आर पार को भरपूर प्यार दिया है साल 2024 के अंदर। आर पार अपने प्रतिद्वंदी से 50% आगे हैं। ये एक नया इतिहास बनाया है आर पार ने। ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ये लोग जानबूझ के जेन्युइन वोटर्स का, पूर्वांचली भाई बहनों का वोट कटवा रहे हैं, क्योंकि ये जीत नहीं सकते इस बार दिल्ली में। इनके पूछो अभी अरविंद केजरीवाल को गाली निकालने के अलावा क्या प्लान है दिल्ली का, या क्या किया, इनके पास जवाब नहीं है। और मुझे आज जानना है सुधांशु जी से कि क्या वो इस फैसले से एतराज रखते हैं कि आज हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान राशि घोषित की, क्यों भाजपा अब तक ऐसा नहीं कर पाई? क्या दिक्कत है भाजपा को? वीरेंद्र सचदेवा ने बोला हम तो 10 साल से ये कह रहे थे, शुक्र है इन्होंने इस बात को माना है, लेकिन अब पैसे दे दे। ये वीरेंद्र सचदेवा ने कह रहे थे अपने हम तो 10 साल से कह रहे थे, ये फाइनली बात को माना गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। फाइनली वाली